हर साल हमारा जो रेगुलेटर है ओगरा, वो हमें बताता है कि भाई अगर आपने गैस बेचनी है तो आप किस भाव गैस बेच सकते हैं। इसमें कुछ चीजें मैं आपके सामने लाना चाहता हूं। एक तो ये कि जब पीडीएम की हुकूमत थी तब इस गैस की रेवेन्यू रिक्वायरमेंट, यानी जिस भाव गैस बेचनी है, वो 1050 रुपए पर मिलियन क्यूबिक फुट थी। इस मर्तबा जो गैस की कीमत का तयन किया गया है वो है 1770 रुपए पर मिलियन क्यूबिक फुट। यानी हमारी हुकूमत के जाने और हमारी हुकूमत के आने के दरमियान तकरीबन 70% इजाफा हो चुका है गैस की कीमत का। लेकिन जब ये गैस की नई कीमत आई हमारे सामने तो वजीर आजम ने यह फैसला किया कि 1 पैसा भी कीमत नहीं बढ़ाई जाएगी। पहला फैसला यह किया गया कि गरीब आदमी को बचाया जाएगा। गरीब आदमी वो है जो चूल्हा जलाता है अपने बीवी बच्चों को खाना खिलाने के लिए। हमारी बहनें माएं आपने देखा होगा जो पीढ़ी लगा के वो 1 या 2 बर्नर के चूल्हे के सामने बैठती हैं और 2-4 घंटे में रोज अपने बच्चों के लिए खाना बनाती हैं। वो इस मुल्क के 64% लोग हैं, 64%। पहले हमने ये तजवीज पेश की वजीर आजम के सामने काबीना के जरिए कि इन 64% लोगों को बचाया जाए। बेशक 70% गैस महंगी हो जाए, लेकिन इन 64% लोगों को बचाया जाए। मगर वो तजवीज वजीर आजम ने तजवीज रद्द कर दी और वजीर आजम ने यह फैसला किया कि पहले ही बहुत गैस का बोझ है लोगों पर, घरेलू सार्फिन के ऊपर 1 पैसा भी और नहीं आप बढ़ा सकते। तो वजीर आजम की हिदायत को मद्देनजर रखते हुए, इस बात के बावजूद कि गैस की कीमत में 70% पीडीएम की हुकूमत और अब में इजाफा हो चुका है, कल यह फैसला कर दिया गया कि गैस की कीमत में 1 पैसे का इजाफा भी नहीं किया जाएगा, क्योंकि यह वजीर आजम की हिदायत है। और ना सिर्फ गरीब लोगों के लिए नहीं किया जाएगा, बल्कि वो मुतवस्सित तबका, उन लोगों के लिए भी घर में घरेलू सार्फिन की किसी भी कैटेगरी के अंदर कोई इजाफत नहीं की जाएगी। पहला फैसला यह किया गया। दूसरा फैसला यह किया गया कि ये तो जो घर में खाना खाते हैं, मगर हमारे जो कमर्शियल वो हैं सार्फिन, जो जाकर तनूर से रोटी लेते हैं या तनूर पे खाना खाते हैं या ढाबों पे जाते हैं या ट्रक स्टॉप जो लोग यहां से लेकर कराची तक जा रहे होते हैं, उनका क्या बनेगा? तो फिर यह फैसला किया गया कि कमर्शियल एक्टिविटी जो भी है उसके ऊपर भी कोई इजाफी बोझ नहीं डाला जाएगा। तो ना कमर्शियल पे इजाफी बोझ डाला गया और ना किसी भी घरेलू सारिफ के ऊपर 70% प्राइस इंक्रीज के बावजूद 1 पैसे की भी इंक्रीज नहीं की गई वजीर आजम की हिदायत पर। और वो जो हम शुरू में समरी लेकर गए थे कि 64 को बचा लेते हैं और 44 पे कुछ और इजाफी बोझ डाल देते हैं, वजीर आजम ने वो भी रद्द कर दिया। और हमने अब किसी सारिफ के ऊपर किसी भी कैटेगरी में, किसी भी कमर्शियल एंटरप्राइज पे, किसी भी कैटेगरी में कोई इजाफी बोझ नहीं डाला, क्योंकि वजीर आजम का यह बड़ा वाज़ेह ख्याल है कि ऑलरेडी बोझ बहुत ज्यादा डल चुका है। आपने इस बोझ के अंदर जब तक हत्तुल इम्कान कोशिश करें और आपने इसमें कोई इजाफत नहीं करनी, सो भाईजान नहीं की गई। फिर हमारी इंडस्ट्री रह गई। इंडस्ट्री के ऊपर भी जो प्रोसेस इंडस्ट्री है, यानी वो लोग जो गैस इस्तेमाल करते हैं अपनी इंडस्ट्री चलाने के लिए, बिजली बनाने के लिए नहीं, अपनी इंडस्ट्री चलाने के लिए जो लोग गैस इस्तेमाल करते हैं, वजीर आजम ने हुक्म दिया उसके ऊपर भी कोई इजाफी बोझ ना डाला जाए, ताकि जहां पे 2 चल रही हैं शिफ्टें वहां 2 ही चलती रहें, या अल्लाह ने अगर करम किया तो 3 हो जाएं, मगर यह ना हो कि हमारे इजाफी बोझ की वजह से कोई शिफ्ट कम हो जाए या बेरोजगारी में इजाफा हो।
लेकिन वो लोग जो गैस के जरिए बिजली बनाते हैं, और वो भी एक अहम एक्टिविटी है, उसको उन्होंने कहा कि आप IMF से भी वादा कर चुकी है, ये हमारी 2020-21 में गालिबन इमरान खान साहब की हुकूमत थी, उस वक्त लिख के दिया गया IMF को, लिख के दिया गया एज ए कंडीशन कि हम ये जो कैप्टिव पावर है इसे बंद करेंगे, बतदरीज इसकी कीमत बढ़ाते चले जाएंगे और इवेंचुअली इसको बंद करेंगे। तो वो जो हमने वादे किए हुए हैं, जिसकी बाद में इन निगोशिएशंस के अंदर भी उन्होंने वो कागज सामने रखे और उन्होंने कहा भाई ये हमें हुकूमत से कोई गर्ज नहीं है कि किसकी हुकूमत है, ये आपकी रियासत ने कागज पे साइन किया हुआ है, और जो रियासत ने साइन करके हमें दिया है हम तो उनको उस पर अकाउंटेबल करेंगे। तो उसको मद्देनजर रखते हुए जो गैस के जरिए लोग बिजली बनाते हैं उस पे 3,000 पहले उनको चार्ज किया जा रहा था। वाहिद कैटेगरी जिसमें प्राइस तब्दील की गई है वो ये है जिसमें बिजली बनाने के लिए अगर आप गैस इस्तेमाल करते हो तो वो कीमत 3,000 से बढ़ा के 3,500 कर दी गई है। इसमें असल मुकदमा क्या है? इसमें असल मुकदमा यह है भाई कि एक ही इंडस्ट्रियल पार्क में आप जाते हैं, आपने कई इंडस्ट्रियल पार्क देखे होंगे, कराची में भी देखे होंगे, लाहौर में भी देखे होंगे। एक ही इंडस्ट्रियल पार्क में अगर 200 फैक्ट्रियां हों तो सिर्फ 20 के पास कैप्टिव पावर होती है और 180 जो हैं वो के इलेक्ट्रिक से या हमारी मुख्तलिफ डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी से बिजली ले रहे होते हैं और बना सब वही रहे होते हैं, धागा, सूतर, कपड़ा, बिकॉज हमारे